In this video, we are going to discuss finite capacity single server Poisson queue model. So in this model, there will be a single server, means it can accommodate at the most k number of customers at a time. Therefore, this model is finite capacity single server Poisson queue model. This is the symbol we use to denote this model. This 1 shows single server and this k shows the capacity. So this capacity will be specified in the problem. So let's discuss this model. So this model represents the situation in which there is a single server and the system can accommodate only a finite number of arrivals. Okay, finite means k number of arrivals वो accommodate कर सकता है. If the customers arrive and the queue is full, the customer leaves without joining the queue. क्यू फुल है, जितने भी अलाउड है 25, 30 या 10 जितने भी हैं, उसके बाद में वो कस्टमर चला जाएगा, वेट नहीं करेगा सर्विस का. एंड एज यूजुअल अराइवल ऑफ कस्टमर फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन अराइवल रेट लेमड़ा पर यूनिट ऑफ टाइम एंड म्यू पर यूनिट ऑफ टाइम इज द एवरेज सर्विस रेट ऑफ द कस्टमर्स. तो सिंगल सर्वर जो है वो यहाँ पर इस तरह से मॉडल होगा. एक सिंगल सर्वर इसको सर्विस मिल रही है, बाकी जो भी कस्टमर्स है 5 अगर अलाउड है तो 5 कस्टमर्स वेट करेंगे, 1 जो है वो सर्विस में है. सो टोटल के यहाँ पर हम 6 काउंट करेंगे. सो टोटल पर्सन जो अकोमोडेट हैं वो 6. सिस्टम में जो भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हम काउंट करेंगे वो हो रहेंगे 6. 5 तो जो है वो अलाउड है एंड 1 गेटिंग सर्विस. तो टोटल कस्टमर्स इन द सिस्टम विल बी 6. तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको दिया होगा प्रॉब्लम में सिंगल सर्वर में. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फार्मूले. यहाँ पर यूटिलाइजेशन रेशियो इज अगेन लेमड़ा बाय म्यू. लेमड़ा इज द number of customers arrive per unit of time, mu is the number of customers getting service per unit of time. उसका जो रेशो है वो यूटिलाइजेशन रेशो है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यूटिलाइजेशन रेशो में के बारे में कि ये सर्विस फैसिलिटी जो हमारा या रिसोर्स जो है वो कितना बिजी है, उसका कितना फ्रैक्शन बिजी है वो ये शो करता है. सो द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर n कस्टमर्स इन द सिस्टम एट एनी टाइम t. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है दैट प्रोबेबिलिटी विल टेक दिस फॉर्म. सो रो नॉट इक्वल टू 1, that means lambda by mu, lambda and mu not equal to 1 और lambda not equal to mu के लिए this is the number of probability that number of n customers in the system at any time t. तो फार्मूले यहाँ चेंज होंगे. पहले वहाँ P0 P1 वगैरह फाइंड करते थे, हम यहाँ पर Pn फाइंड करेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस k. सो lambda इक्वल टू mu और lambda not equal to mu, डिपेंडिंग ऑन दिस 2 कंडीशंस वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो ये फार्मूले में चेंज आया है. प्रोबेबिलिटी दैट देर आर n कस्टमर्स इन द सिस्टम एट एनी टाइम t. कितने कस्टमर्स अलाउड हैं सिस्टम में. देन एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, उसके लिए भी फार्मूला अब चेंज हो गया है. तो फार्मूला आपके पास में ये होगा अगेन रो नॉट इक्वल टू 1 एंड रो इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग. देन एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम माइनस 1 माइनस P0. सो ये जो फार्मूला आया है दिस इज़ फ्रॉम द डेरिवेशन से आया है ये. तो ये सिंपल फार्मूला है. 2 ही फार्मूले हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हैं, प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. देन एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इज दिस एंड एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू. तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी फाइंड करते थे, अब यहाँ पर सिर्फ फार्मूला चेंज हो गया है. सो आपको प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना है कि वो मल्टीपल सर्वर की है, फाइनाइट कैपेसिटी का मॉडल है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का मॉडल है, and accordingly you have to choose the formula. So look at this example. The local 1-person barber shop can accommodate a maximum of 5 people at time. So यहाँ पर मालूम पड़ रहा है आपको, और maximum 5 person can be there in this shop. So 4 waiting and 1 getting haircut और सर्विस जो भी सर्विस है उसकी. So ये आपके पास में फाइनाइट कैपेसिटी का मॉडल है. तो बार्बर शॉप में मैक्सिमम 5 persons हो सकते हैं, 1 getting service and 4 waiting. Customers arrive according to a Poisson distribution with mean 5 per hour. Okay, lambda आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 per hour. The barber cuts hair at an average rate of 4 per hour. Then what percentage of time is the barber idle? And what fraction of potential customers are turned away? What is the expected number of customers waiting for a haircut? And how much time can a customer expect to spend in the barber shop? और ये भी आपको दिया होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वेट कितने कर रहे हैं और सर्विस कितनों को मिल रही है. तो सिंगल सर्वर है तो एक सर्विस मिल रही होगी और बाकी वेट कर रहे होंगे कस्टमर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट डाउन लेमड़ा इक्वल टू 5, अराइवल रेट 5 पर आवर, सर्विस रेट 4 पर आवर,
k, this k is 5, that means maximum queue size or maximum number of customers, row utility ratio lambda by mu, so lambda is 5 by 4 which is 1.25. so ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली है, देन यू यूज़ द प्रॉपर फार्मूला. सो इसमें आपको फाइंड करना है सबसे पहले द परसेंटेज ऑफ टाइम द बार्बर इज आइडल इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर कोई कस्टमर नहीं, ना तो वेटिंग में है और ना ही सर्विस में है. सो P0 का जो फार्मूला है वो आपको यूज़ करना है. k इक्वल टू 5, so rho to the power k plus 1 is 1 minus rho to the power 6. So 0.089. So probability that there is no customer in the system is 0.089. That means almost 9% of the time the barber is idle. That means 9% of the time there is no customer in the system. Then second, a customer is turned away. Probability that n equal to 5. सो सेम फार्मूला जो हमने देखा था अभी रो नॉट इक्वल टू 1 के लिए, उसमें n इक्वल टू 5 रखेंगे हम. सो 5 कस्टमर्स होंगे तो 6th वाला कस्टमर जो है वो 6, 7, 8 जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको सर्विस डिनाई हो जाएगी, दे विल बी टर्न अवे. सो दिस इज 0.2711. सो 27.11% और 0.2711 ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स आर टर्न अवे. तो परसेंटेज में बोलेंगे तो 27.11%. द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर अ हेयर कट. सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. तो इसको अगर आप इसमें फाइंड सब्स्टिट्यूट करते हो, सो दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेड 2.2. 4 तो मैक्सिमम पॉसिबल है ना, हमेशा 4 हो जरूरी नहीं है. ऑन एन एवरेज 2.2 कस्टमर्स जो है वो वेट करेंगे. सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस और हेयर कट. देन द टाइम अ कस्टमर कैन एक्सपेक्ट टू स्पेंड इन द बार्बर शॉप. Average waiting time or expected waiting time in the system. This is expected waiting time in the system. So expected waiting time in the system के लिए we have formula. ये फार्मूला मैंने पीछे लिखा है, आप लोग देखना इसको. So expected waiting time in the expected number of customers in the system divided by mu into 1 minus P0. तो P0 हमने 0.089 लिखा था, वो भी आप यूज़ कर सकते हो 0.089. So 0.86 आवर्स इतना उसको टाइम लगेगा क्यू में लगने के बाद में सर्विस मिलने तक का टाइम. एक और एग्जांपल देखते हैं. सो इन ए सिंगल सर्वर क्यूइंग सिस्टम विद पॉइजन इनपुट एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम. इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूइंग सिस्टम में ये दोनों चीज़ें होती है, पॉइजन इनपुट एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इफ द मीन अराइवल रेट इज़ 3 कॉलिंग पर यूनिट्स पर आवर, द एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम इज़ 0.25 per hour and the maximum possible number of calling units in the system is 3. Find the average number of calling units in the queue. And second, the average time spent in the queue and in the system. Okay, service time 0.25 per hour है, 0.25 per hour. So again, यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है maximum possible number of calling units in the system is 3. Mean arrival rate 3 कॉलिंग पर यूनिट्स पर आवर दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम 0.25 आवर पर आवर. सो यू कैन नोट डाउन लेमडा यूजुअल 3 पर आवर दिया हुआ है, म्यू 4 पर आवर दिया हुआ है. तो इसको आप अराइवल रेट दिया हुआ है, सर्विस टाइम दिया, सर्विस टाइम हो गया 1/4 और उसको आप रिवर्स करोगे. k इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड और नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स अलाउड इज 3 मैक्सिमम. रो इक्वल टू लेमडा बाय म्यू 3/4. सो ये तो इन्फॉर्मेशन यूजुअल आप राइट लिख सकते हो, बट ये k इक्वल टू 3 इसमें न्यू थिंग. सो न्यू इन्फॉर्मेशन इज k इक्वल टू 3. दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स मैक्सिमम. देन द एवरेज नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स इन द क्यू, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, वो फाइंड करना है. और एवरेज टाइम स्पेंड इन द क्यू एंड इन द सिस्टम. सो यू हैव दिस रोल ऑफ P0 यू कैन फाइंड लेमडा नॉट इक्वल टू म्यू के लिए. जनरली यही केस होता है, लेमडा नॉट इक्वल टू म्यू. सो P0 इज 0.3657. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कॉलिंग यूनिट इन द सिस्टम. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर इज नो कॉलिंग यूनिट, 0.3657. सो एवरेज नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स इन द क्यू, राइट द फार्मूला एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स इन द क्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉलिंग यूनिट्स इन द सिस्टम -1 minus P0.
then substitute all the values and simplify. Rho upon 1 minus rho minus k plus 1 rho to the power k plus 1 minus 1 minus rho to the power k plus 1. And this is equal to 0.5143. So average number of calling units in the queue is 0.5143. Then waiting time in the queue and in the system, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूले हैं सिंपल से. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम 1.1486 जो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया. इतना पार्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम है. ये तो ये आपने फाइंड किया है, तो ये हो गया 1.1486. सो ये आपने यूज़ किया है यहाँ पर 4527 आवर्स. 0.4527 आवर्स वो सिस्टम में स्पेंड करेगा एंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू इज 0.2027. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि 0.25 पर आवर उसको सर्विस रेट है. सो सिस्टम में 0.45 आवर्स लग रहा है 27, तो 0.25 माइनस कर दो इसमें से, तो बचा हुआ जो भी है वो वेटिंग टाइम इन क्यू आ जाएगा. सर्विस टाइम माइनस कर दिया हमने, तो वेटिंग टाइम इन क्यू आ जाएगा. नाउ लुक एट वन मोर प्रॉब्लम. द डिफरेंट सिचुएशंस है जहाँ पर ये मॉडल यूज होते हैं. सो एट ए रेलवे स्टेशन ओनली वन ट्रेन इज हैंडल्ड एट ए टाइम. ओके, द रेलवे यार्ड इज सफिशिएंट फॉर ओनली 2 ट्रेन्स टू वेट. सो 2 ट्रेन को तो वेट कर सकती है और एक उस पर यार्ड उसमें आ सकती है रेलवे स्टेशन पर. यार्ड में 2 ट्रेन है और एक रेलवे स्टेशन पर है. वाइल द अदर इज गिवन सिग्नल टू लीव द स्टेशन. ट्रेन्स अराइव एट द स्टेशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 per hour and the railway station can handle them on an average of 12 per hour. Assume Poisson arrivals in exponential service distribution. Find the average number of trains in the queue and the average time spent by a train in the queue and the system. मतलब यहाँ पर जो क्यू है वो यार्ड है जहाँ पर लगती है, और सिस्टम का मीनिंग है यार्ड और स्टेशन दोनों मिलाकर. तो यार्ड से क्यू में आने यार्ड से स्टेशन पे आके उसको ग्रीन सिग्नल मिल के जाने में कितना टाइम लगता है वो हो जाएगा एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम. और क्यू मतलब जो यार्ड में है, जैसे उसको सिग्नल मिलता है कि स्टेशन पे आ जाओ, तो वो उस टाइम के पहले तक का जो टाइम है. सो अगेन यहाँ पर यू कैन आइडेंटिफाई लेमडा म्यू एंड यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा द यार्ड इज सफिशिएंट फॉर ओनली 2 ट्रेन्स. सो ये फाइनाइट कैपेसिटी वाला मॉडल है. सो ये आपको लैंग्वेज देखकर ही मालूम करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम किस मॉडल की है. सो लेमडा 6 per hour म्यू जो स्टेशन है वो हैंडल कर सकता है 12 ट्रेन्स पर आवर. रो लेमडा बाय म्यू एंड के इक्वल टू 3. 1 + 2 वेटिंग. 1 इज गिवन ग्रीन सिग्नल एंड 2 इज वेटिंग. ठीक है, एक को आप स्टेशन पे खड़ी है और 2 यार्ड में है, तो टोटल 3 ट्रेन्स जो है वो सिस्टम में वेट कर रही है, या एट ए टाइम 3 ट्रेन्स हैं सिस्टम में. सो ये चीज़ें आपने नोट कर ली, देन यू कैन इजीली फाइंड जो भी पूछा है द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू. से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स और कस्टमर्स इन द क्यू वो फार्मूला लगेगा. द एवरेज टाइम स्पेंड बाय ट्रेन इन द क्यू एंड इन द सिस्टम. एक्सपेक्टेड टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ WS एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ WQ. सो P0 एज यूजल जैसा हम फाइंड करते हैं, देन P0 इज 0.53. सो प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो ट्रेन इन द सिस्टम. सिस्टम में कोई ट्रेन नहीं है, दैट मीन्स यार्ड में भी नहीं है और स्टेशन पे भी नहीं है, तो पूरा जो सिस्टम एम्प्टी है विदाउट एनी ट्रेन, वो है प्रोबेबिलिटी 0.53. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसमें ट्रेन कितनी होंगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स, उसके लिए भी वही फार्मूला है 0.733. सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम 0.733. एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू, तो यही वो क्यू लेंथ फाइंड करना है आपको. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू, ट्रेन्स इन क्यू, सो दिस इज 0.263. द एवरेज टाइम स्पेंड बाय ट्रेन इन द क्यू एंड इन द सिस्टम. सो 3-4 फार्मूले हैं, यू कैन इजीली राइट एंड मेमोराइज. सो एवरेज टाइम स्पेंड बाय ट्रेन इन द क्यू एंड इन द सिस्टम, वो एक्सपेक्टेड टाइम, expected waiting time in the system and expected waiting time in the queue. So this is how you can use this model. So this was the finite capacity single server queuing model. I hope you understood what I have told you. Thank you very much.